हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने प्रिज्म वाला टॉपिक किया था, आज उस पर हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखिए इसमें ना क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि एक एक्सपेरिमेंट है और इसमें आपको क्या डिटरमाइन कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू निकालना है आपको, और किसका निकालना है, प्रिज्म का। ठीक है, अब इसने बोला है कि इट वॉज फाउंड दैट कि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है ना, वो कितने डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट कर रही है। ये जो हम प्रिज्म बना रहे हैं, इसमें जो रे ऑफ लाइट आके टकरा रही है यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आके टकरा रही है वो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। इसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दिया, और ये कितना है आपका 35 डिग्री। फिर इन्होंने बोला है कि सफ़र अ डेविएशन, तो यहाँ से ना डेविएशन, ये तो इंसिडेंस एंगल हो गया, और एंगल ऑफ डेविएशन आपका कितना दे रखा है इसने, 40 डिग्री। ठीक है, डेल से लिखा था हमने ये बोला था कि लाइट इस रास्ते से निकल जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल होके, और यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगी। तो इस जो लाइट का एक्चुअल रास्ता था वो हमारा ये था, और ये निकली इधर से नीचे से, तो हम ये बोलते हैं कि इस इंसिडेंट रे का रास्ता और इस रे को जो बाहर निकल रही है इसको एमरजेंट रे बोलते हैं। इसका रास्ता जो है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहला रहा था, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ से ये यहाँ पे इस पॉइंट पे हम नॉर्मल अगर बनाते हैं ना यहाँ पे, तो ये वाला एंगल आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एमरजेंस कहलाता है। तो हम ये बोलते हैं, इन्होंने ये कहा है कि इसमें ये बोला है कि ये मर्ज करता है कितने एंगल से, 79 से। तो बाहर निकल रहा है ना, वो एंगल ऑफ एमरजेंस है। कितने डिग्री दे रखा है आपको, 79 डिग्री दे रखा है। तो आपसे इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हमारा जो म्यू का फॉर्मूला है मिनिमम डेविएशन के लिए। ठीक है, मिनिमम डेविएशन के लिए मतलब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो प्रिज्म का कल हमने फॉर्मूला किया था, वो हमने ये किया था क्या, साइन ब्रैकेट ए प्लस डेल मिनिमम, और डिवाइड में क्या आया था हमारा 2, और इसको भी हमने किससे डिवाइड किया था, साइन ए बाय 2 से। इस तरीके का हमारा फॉर्मूला बना था। तो उसके लिए ना हमें ये ए एंगल चाहिए। ये ए जो आपको दिखा रखा है, ये ए एंगल होता है प्रिज्म का एंगल, ये वाला ए बी सी। तो आपको एंगल ए फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले एंगल ए फाइंड करेंगे, और एंगल ए फाइंड करने के लिए हम क्या रिलेशन लगाते हैं, एंगल ए को फाइंड करने के लिए हमारा रिलेशन ये होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन एंगल इक्वल्स टू इंसिडेंस एंगल प्लस एमरजेंस एंगल। इन सब का जोड़, इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में, तो नेक्स्ट पेज में हम इसको करते हैं। तो आपको दे रखा है क्या, किस किस की वैल्यू दे रखी है, यहीं पे कर देते हैं इसमें। तो यहाँ से ना ए निकाल लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ए प्लस डेविएशन इक्वल्स टू आई प्लस एमरजेंस। तो ए कितना है, ए तो निकालना है, डेविएशन कितना है आपका, डेविएशन है आपका 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इक्वल्स टू इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 35। ठीक है, इसने बोला है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट करता है 35 डिग्री पे, और एमरजेंस कितना देखा, कितने एंगल से इमर्ज हो रहा है, 79 डिग्री से। तो ए आपका कितना आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा इसमें 35 प्लस 79 और माइनस 40, इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए आपका 74 डिग्री आएगा। ए 74 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ से रखते हैं म्यू की वैल्यू। तो म्यू हमारा क्या है, म्यू इक्वल्स टू है साइन ए प्लस डेल एम, और नीचे क्या है बाय 2, और उसके नीचे भी क्या है, साइन ए बाय 2। तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, म्यू इक्वल्स टू, आगे कर देते हैं फॉर्मूला आगे लगा के। तो हम क्या बोलते हैं इसमें, आपका जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, देखिए यहाँ से हम इसकी वैल्यू हमने रख रखी है। तो यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे, साइन ब्रैकेट ए तो कितना है आपका, ए है हमारे पास 74 प्लस डेल एम कितना है, डेविएशन एंगल कितना आपका 40 डिग्री, और नीचे आपका 2 आएगा, और इसके भी नीचे क्या आएगा, साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 मतलब साइन 74/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा आपका साइन 57 और नीचे आ जाएगा आपका साइन 37। ठीक है, तो ये 37 डिग्री की वैल्यू आपको याद है कितनी है? 0.6 होती है। मतलब यहाँ पे ना हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर 37 डिग्री का है तो उसके बिल्कुल सामने ये हमारे इस तरीके से ट्राइंगल बनती है 3, 4 और 5, और 53 के सामने 4। तो अगर मैं साइन 37 की निकालती हूँ ना, तो परपेंडिकुलर 3 का काम करेगा, P/B, मतलब P ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हमारा क्या होगा? हाइट। तो हम क्या कहेंगे? 37 के हिसाब से हम रखते हैं 3/5, और साइन 53 के हिसाब से हम कितना रखते हैं? साइन 53 होता है हमारा 4/5। तो अप्रोक्सीमेटली 53 और 57 हम आस पास ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना साइन 57 डिग्री की वैल्यू तो हम कितने ले लेंगे? साइन 57 की तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन 57 और नीचे क्या है? साइन 37 डिग्री। तो साइन 50 तो कितना हुआ? 57 तो हमारा हो गया 0.8 समथिंग मान लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, और इसकी कितनी? 0.6। मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो 0.6 ही आएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 0.8 समथिंग आएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1.4। तो म्यू आपका कितना आया? 1.4। देख लीजिए, यहाँ से डेसिमल कट करेंगे, और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना आया? 1.3 समथिंग आ जाएगा। मतलब 1.3 या 1.3 से आगे हम इसका आंसर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना आएगा? उसका 1.3। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा आपको। इसमें ना ये बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो मटेरियल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म। ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? हमें म्यू फाइंड करना है। ठीक है, प्रिज्म का। और फिर इसमें बोल रहा है कि फॉर विच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल कितना दे रखा? डेल एम आपको दे रखा 60 डिग्री। ठीक है, तो म्यू आपको निकालना है। तो म्यू का फॉर्मूला फिर से हम क्या लगाएंगे? मिनिमम डेविएशन के लिए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, साइन इंटू ए प्लस डेल एम और बाय 2, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? साइन ए बाय 2 आ जाएगा। लेकिन ए निकालना है, ए निकालना नहीं है, इसमें ए आपको दे रखा है। ये जो प्रिज्म है ना, ये इक्विलैटरल प्रिज्म है। मतलब जो प्रिज्म आपका बनेगा, दिस प्रिज्म इज हैविंग ऑल एंगल 60 डिग्री। तो हमारा प्रिज्म का एंगल कितना हुआ? ए एंगल, इसको हमने ए नाम दिया है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल ए कितना हुआ हमारा? 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पुट अप कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो कितना आएगा? इसी में कर देते हैं यहाँ पे। तो पुट करेंगे तो हमारी इस पे वैल्यू आ जाएगी म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम। तो ए तो कितना? 60, डेल एम कितना? 60/2। ठीक है, और इसको भी डिवाइड कर देंगे हम किससे? साइन a/2 से। तो साइन ए कितना है? 60/2। तो म्यू कितना आ जाएगा आपका? म्यू आ जाएगा साइन 120/2। 120/2 मतलब 60, और साइन 60/2 मतलब साइन 30। तो साइन आपका आ जाएगा कितना? साइन 60 डिग्री बाय साइन 30। और 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 60 की वैल्यू होती है 1√3/2, और 30 की कितनी होती है? 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना आ जाएगा आपका? कितना आ गया? तो √3 हो गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें दे रखा है कि रे ऑफ लाइट सफ़र करती है मिनिमम डेविएशन। ठीक है, वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू दे रखा है आपको 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका क्या है? डेल एम है, डेल एम की बात चल रही है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? कितना है डेल एम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है? तो रिफ्रैक्टिंग एंगल हमारा कितना दे रखा है इसमें? यहाँ पे दे रखा है आपको रिफ्रैक्टिंग एंगल। जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है ना आपका, रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब प्रिज्म कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो ये हमारा ए है, मतलब प्रिज्म का है, प्रिज्म की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम यहाँ से बोल देंगे, डेविएशन तो दे ही नहीं रखा, तो आपको रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे दिया? 60 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा है बताइए डेविएशन, एक तो डेल बताना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, मतलब आई। तो इसको कैसे करेंगे हम?
इसको भी सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि म्यू जो है, म्यू दे रखा है तो म्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन ब्रैकेट ए प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका साइन ए बाई 2। जैसे पीछे डेरिवेशन में फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू रख देते हैं। तो म्यू तो कितना आपका 1.5 इक्वल्स टू साइन ए कितना है आपके पास, ए है हमारे पास, ए की वैल्यू तो दे रखी है साइन 60, लेकिन डेल एम नहीं दे रखा, साइन 60 डेल एम और बाई 2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम इसको करते हैं कितना, साइन ए बाई 2, तो ए बाई 2 कितना हो, 60/2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो 1.5 इक्वल्स टू कितना आया, साइन 60 प्लस डेल एम और नीचे क्या है बाई 2, और साइन 60/2 हो गया साइन 30, मतलब ये 1.5 के नीचे कर देते हो, कोई नहीं दूसरे कलर से कर देते हैं। साइन कितना है नीचे आपका, साइन है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 आपका कितना हुआ, इक्वल्स टू 1.5, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हुई, 1/2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.75। तो साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2, तो यहाँ पे साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 है डिवाइडेड बाई 2, और ये 0.75 ना अब किसकी वैल्यू होती है। अब आप ना थोड़ी थोड़ी टर्म्स आपको लर्निंग वर्क में रखनी ज़रूरी है। तो आप ये देख लीजिए कि साइन किस एंगल पे साइन की वैल्यू 0.75 होती है। अब कंप्लीट तो मैं बता नहीं सकती। तो थीटा जब साइन की वैल्यू 0.75 होती है उस टाइम थीटा अप्रॉक्सीमेटली हमारे कितने डिग्री होता है, 48 डिग्री। कुछ कुछ चीज़ें आपकी लर्निंग प्रोसेस में आ जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको साइन 48 रख सकते हैं 0.75 को। तो साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, तो 60 प्लस डेल एम बाई 2 मतलब इक्वल टू कितना हो, 48। तो यहाँ से आप डेल एम को सोल्व करोगे तो 48 मल्टीप्लाई 2 और माइनस में कितना हो, 60। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना रखेंगे हम, 37 डिग्री। कितना आया, 96 आया ना, 96 में 60 गया, कितना बचा, 36 डिग्री। अप्रॉक्सीमेटली 36 डिग्री हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं, 36 या 37 के अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू को सोल्व करेंगे, ये तो हो गया आपका 96। और तो यहाँ से आपने क्या फाइंड किया, डेल एम फाइंड किया, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपका कितना आया, डेल एम आपका आ गया कितना, 36 डिग्री। ठीक है। अब आपसे पूछा और क्या था, इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस और पूछा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कितना रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है यहाँ से आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने आपको बोला था कि जब हमारा डेविएशन मिनिमम हो ना प्रिज्म के थ्रू, मतलब जब आपकी रे ऑफ लाइट मिनिमम एंगल से, मतलब ये बैक साइड ये जो एंगल आपका बनता है ना, दिस एंगल, ये वाला एंगल अगर आपका मिनिमम से मिनिमम बन रहा है तो आप उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और एंगल ऑफ एमरजेंस को इक्वल लेते हो। और R1 आपका R2 के इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम डेविएशन रेक्टेंगुलर स्लैब जो होती है उसमें डेविएशन ऑलमोस्ट जीरो ही होता है आपका, मतलब जीरो होता है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट टकराती है, इसमें रे ऑफ लाइट आपकी क्या जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे चली गई, फिर यहाँ रे टकराई अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। तो हम ये बोलते हैं कि इंसिडेंट रे का जो रास्ता था वो, और एमरजेंट रे जो बाहर आ रही है आपकी, दिस एमरजेंट रे, ये जो एमरजेंट रे है जो बाहर आ रही है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, क्या है, पैरेलल। तो इस केस में ना डेविएशन एंगल आपका क्या है, ज़ीरो है। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये R1 होता है रिफ्रैक्शन एंगल, और इसको R2 बोलते हैं हम। तो R1 और R2 तो आपके इक्वल होते हैं, क्यों, कौन से पेयर के हिसाब से, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। एक तो हमारा क्या है, एक नॉर्मल, फर्स्ट तो ऊपर वाले सरफेस का नॉर्मल है और सेकंड नीचे वाली सरफेस का नॉर्मल, और दोनों नॉर्मल के बीच में आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। तो ये R1 और ये R2, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल का काम कर रहे हैं। अल्टरनेट, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा ना, अल्टरनेट एंगल,
तो हम ये बोल सकते हैं कि जब डेविएशन एंगल हमारा मिनिमम होता है उस टाइम R1 और R2 दोनों क्या होते हैं, बराबर 0 होते हैं। मतलब इसके जो नॉर्मल आप लेते हो ना, इसका नॉर्मल ये ले लिया और इसका नॉर्मल ये दे दिया। यहाँ से हमने यहाँ से मैं ये कहूँ कि हियर दिस इज़ अ नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो मैंने बनाया है ना, इसका फर्स्ट एंगल, ये वाला एंगल तो क्या कहलाता है, R1, और ये एंगल क्या कहलाता है, ये रे आके टकरा रही है, इसको R2 बोलते हैं। तो डेविएशन में भी R1, प्रिज्म में भी R1 और R2 दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो नॉर्मल के साथ रे बाहर निकल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, एमर्जेंस। तो ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है आपकी, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका ये वाला प्रिज्म एंगल जो है, ये देखिए यहाँ से ना, यहाँ से मैं ये बोलूँ कि ये आपका पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिख रहा है, दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए और एंगल ओ, दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। कहने का मीनिंग ये है कि आपका मैंने डेरिवेशन में करवा रखा है पीछे, तो हमने ये लिखा था कि एंगल ए जो है ना वो किस किस के जोड़ के बराबर है, R1 प्लस R2 के एडिशन के बराबर है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए, आपको निकालना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम ये बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एमरजेंस इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम, ठीक है। तो यहाँ से इंसिडेंस और एमरजेंस दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो मैं ये कहूँ कि दोनों बराबर हैं तो इसको भी आई नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें तो इंसिडेंस निकालना है, एमरजेंस तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा। तो 2i कितना हुआ, ए प्लस डेल एम न्यूमेरिकल में, तो आई कितना हुआ, ए प्लस डेल एम, और नीचे क्या आ गया आपका बाय 2, ठीक है। तो हम ए तो हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 60 डिग्री, डेल एम हमने निकाल लिया 36 अप्रॉक्स, और नीचे 2। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हुआ, आंसर कितना है, 48 डिग्री। मतलब लाइट हमारी कितने डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट करेगी, प्रिज्म पे 48 डिग्री एंगल से स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इस क्वेश्चन में ना आपको क्या बोला हुआ है, आपको ये बोल रखा है कि एक रे है, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंगल आई, आपसे आई एंगल पूछा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। अब इसने क्या रखा है, विच लाइट सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो पॉइंट है ना, मान लो इसको मैं पी पॉइंट नाम दूँ, पी पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR का मीनिंग ये होता है कि मैंने आपको करवाया था इसका डेरिवेशन TIR का, कि यहाँ पे ब्लॉक के अंदर लाइट आके टकरा रही है और ब्लॉक इसी पॉइंट पे, यहाँ पे आप क्या बनाते हो, उस पर नॉर्मल बनाते हो, बना दिया। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब ये ना इस ब्लॉक के अंदर रिफ्लेक्ट कर गई तो इसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जिस टाइम आपका जो ये एंगल है, उस टाइम जिस पे हमारा क्रिटिकल, मतलब जिस पे TIR होता है ना, उस टाइम हम ये बोलते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, उस टाइम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। इक्वल या ग्रेटर देन, इक्वल पे तो यहाँ से लाइट ट्रांसमिट कर जाती है, लेकिन हम ग्रेटर देन का मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, देखें यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आप आई फाइंड कीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और TIR आपको बोल रखा है, और इसने बोला है कि इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से ना TIR की कंडीशन हमने की थी कि जो आप क्रिटिकल एंगल जो आप लेते हो साइन C, वो हमारा 1/μ होता है, 1/μ। एक्चुअल में ये 1/μ नहीं है, ये ऊपर वाला तो हमारा जैसे बाहर एयर है और अंदर आपका ब्लॉक है, ब्लॉक बोल रखा है, कोई भी चीज़ बोल रखी है। तो मैं आपको ये बोलूँ कि ऊपर तो रेयरर मीडियम होता है, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नीचे होता है डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेयरर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोला है इसने साइन C, तो भाई म्यू जो रेयरर है, रेयरर तो एयर है, और म्यू एयर का जिससे लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो उसको हम 1/μ, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या किस सिंबल से ले लिया, म्यू से, तो 1/μ लेके चल लेते हैं। तो यहाँ से आपको म्यू दे रखा है कितना, 1.25 दे रखा है ना। तो हम इसमें क्या कहेंगे, हम ये बोलते हैं कि साइन C इक्वल्स टू 1/μ है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ से साइन C निकाल लेते, तो 1/μ, म्यू कितना आपका 1.25,
1.25 मतलब 100/125, डेसिमल हटा के ऊपर 2 जीरो चली गई, तो ये हो गया आपका 4/5। और साइन सी 4/5 कब होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ना एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले तो आप सी निकालेंगे, आई तक कैसे पहुँचेंगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, तो पहले तो सी निकालो, ठीक है, फिर सी से ट्रायंगल में चले जाओ, आर निकाल सकते हो, और आर से हम स्नेल्स लॉ लगा के क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम सीरीज से चलेंगे, तो सी निकाल लेंगे फॉर्मूले से, तो साइन सी इक्वल टू 4/5, और साइन 4/5 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, तो 4/5 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी 57 डिग्री होती है हमारी, तो 57 डिग्री के हिसाब से हम इसकी साइन 57 डिग्री, सॉरी 53 ट्रायंगल में बताया था ना, तो यहाँ से आपका क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, क्रिटिकल एंगल आ गया आपका 53 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल जब 53 आ गया, तो हमारा जो एंगल है, देखिए अब यहाँ पे ना आपके पास ये जो ट्रायंगल दे रखी है ना आपको, ये वाली देखिए, दिस इज़ द ट्रायंगल, ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, ये सी और ये आर, ये वाला, और ये 90 डिग्री। तो आपको पता है सी और आर का दोनों का जोड़ कितना, 90। तो सी अगर आपका 53 डिग्री है, तो आर आपका कितना होगा आप फाइंड कर सकते हैं, दोनों का जोड़ 90 होगा, तो कितना हुआ 37 डिग्री। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरे यहाँ पे जो आर है वो 37 डिग्री होगा। अब आर आ गया, तो आर और आई को लेके हम क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते। देखिए जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपकी लाइट इंसिडेंस कर रही है, ठीक है, और यहाँ से ये लाइट क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है आर, जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होता है तो उस पर आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। ऊपर तो आपका मीडियम क्या है, एयर, और नीचे आपका क्या है, जो भी ब्लॉक वगैरह कुछ भी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा, 1.25। तो यहाँ से ना मैंने आपको बोला था स्नेल्स लॉ हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, कैसे, म्यू साइन इंटू इंसिडेंस एंगल, और म्यू जिस ब्लॉक में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई उसका साइन एंगल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, म्यू एयर साइन आई, रेशो में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, इक्वल्स टू म्यू साइन आर, आर दे रखा आपको, म्यू दे रखा आपको, म्यू एयर 1 होता ही है, तो 1, और साइन आई आपसे आई पूछा है, तो साइन आई इक्वल टू म्यू कितना है, म्यू है हमारे पास 1.25, और साइन आर जो है वो आपको कितना दे रखा है, 37 डिग्री दे रखा है। तो साइन आर की वैल्यू ना, साइन 37 किस पे होता है, साइन 37 की वैल्यू होती है हमारी किस पे, 3/5 पे, ठीक है, 4/5 पे 53 होती है, तो साइन 37 की वैल्यू मैं कितनी रख दूँ, 3/5। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा आपका 0.75। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमारा साइन एंगल 0.7 किस एंगल पे होता है, आप याद कर लें कि 0.75 हमारे किस एंगल पे होता है, तो ये होता है आपका 48 डिग्री पे, याद है नहीं। यहाँ से मैं आपको ये बोल दूँ कि कुछ प्रैक्टिस से कुछ वैल्यू ना याद हो जाती है, साइन कितनी, साइन इंसिडेंस की वैल्यू आपको 0.75 दे रखी है काटने के बाद, तो साइन आई इक्वल्स टू 0.75 की वैल्यू याद कर लो, साइन 48 डिग्री, साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बन गया 48 डिग्री, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये आपका TIR के कॉन्सेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, कर लेना, ओके। और ओके नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी क्वेश्चन।